नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 जून है और 4 जून से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। तो प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व के समस्त देशों में सतत विकास के लिए यातायात के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इससे पूरे विश्व को 2 बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे हो सकते हैं यातायात में साइकिल को बढ़ावा देने से। एक तो ये साइकिल चलाने में शारीरिक व्यायाम होता है, जिससे सारे देश के अगर युवा साइकिल यातायात में उपयोग करेंगे तो यह व्यायाम करने से उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। साथ में हमारे लिए ईंधन यानी कि जो प्राकृतिक ईंधन है वो उसकी मात्रा नियत है, तो अगर हम साइकिल चलाएंगे तो उसके भंडार भी ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अब जून में 2 इम्पोर्टेंट डे आ चुके हैं अभी तक। एक तो सबसे पहले 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, और दूसरा मनाया गया था 2 जून को जो तेलंगाना राज्य है उसका स्थापना दिवस। इसके बाद में अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी 4 देशों में राजदूत और उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो वो चारों के हमें उच्चायुक्त और राजदूत याद रखने हैं। तो एक तो पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंघल अभी भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। तो देखिए, आपको ये नाम साथ में याद करते जाने हैं। पापुआ न्यू गिनी में कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंघल। और जो गायत्री कुमार हैं ये बनी है ब्रिटेन में, ठीक है। और जो सिबी जॉर्ज हैं ये बनी है कुवैत में, और जो रवीश कुमार हैं ये बने हैं फिनलैंड में। देखिए, मैं आपको कल परसों तक इसकी एक ट्रिक भी दे दूंगा। जो भी उच्चायुक्त और जो राजदूत बने हैं, वैसे आप थोड़ा थोड़ा करके अभी रिलेट कर सकते हैं। जैसे रवीश, अब थोड़ा रहने दीजिए आप, मैं कल ही आपको अच्छे से बना दूंगा। जैसे एक तो सिबी जॉर्ज की देख लीजिए। पहले के ज़माने में जो जज होते थे वो किसी अपराधी को कौन सी सज़ा देते थे? बेत मारने की। आपने सुना होगा, देखा होगा, बेत एक डंडा होता है, तो बेत मारने की सज़ा दी जाती थी। तो बेत को कुवैत से रिलेट करके देख सकते हैं। सिबी जॉर्ज कुवैत में बने हैं, और गायत्री को आप यात्री से रिलेट कर सकते हैं। तो ब्रिटेन के द्वारा यात्री आए थे, उन्होंने व्यापार किया था, इसके बाद में पूरे भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। तो यात्री ब्रिटेन से रिलेट करके ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त बने हैं गायत्री आई कुमार। चलिए आगे देख लेते हैं। कुवैत में भारत का नया राजदूत, तो मैंने अभी बताया था बेत की सज़ा कौन देता था? जज, यानी कि सिबी जॉर्ज कुवैत में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। साथ में ब्रिटेन के देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से यात्री आए थे, फिर उन्होंने व्यापार करा था, फिर उन्होंने भारत पर राज करा था। सबसे पहले बंगाल पर किया था। तो ब्रिटेन से यात्री आए थे, तो यात्री से कौन सा रिलेट हो सकता है? यत्री से यात्री। तो गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बन गई हैं। जैसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत, तो फिनलैंड को आप फन और रवीश कुमार आप खुद समझ सकते हैं। रवीश कुमार जो फेमस पत्रकार हैं, तो रवीश फन से आप याद कर सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो अभी DRDO के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिवाइस है जिसके द्वारा विकसित की गई है DRDO के द्वारा। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। इसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित की गई है। इसके अंदर PP यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन किट और इक्विपमेंट और जो कपड़े हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनके अंदर रखकर उन्हें फिर से स्वच्छ किया जा सकता है। उन्हें वायरस से मुक्त किया जा सकता है। यानी इसे किसने बनाया है? DRDO ने। DRDO के हेड वर्तमान में अभी रेड्डी जी, और इसका मुख्यालय है अभी वर्तमान में नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर डैश किया है?
तो अभी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर BA3 कर दिया है। पहले भारत की रेटिंग BA2 थी। पहले भारत की रेटिंग मूडीज़ के द्वारा Baa2 दी गई थी और अब उसे घटाकर क्या कर दिया है BA3, अब BA2 नहीं है। तो आप पहले सॉवरेन रेटिंग को जान लीजिए। कोई देश अपनी उधारी कितनी कोई देश अपनी उधारी चुका सकता है या नहीं, इसके मापदंडों के आधार पर सॉवरेन रेटिंग जारी की जाती है। इसमें सबसे पहली रैंकिंग होती है टॉप इन्वेस्टर कंट्री और सबसे लास्ट होती है जंक क्रेडिट। तो भारत की रेटिंग है BA3, यानी कि भारत जंक रेटिंग से मात्र एक पायदान ऊपर है। जंक रेटिंग क्या होती है? जो डिफ़ॉल्टर कहलाती, जो डिफ़ॉल्टर रेटिंग होती है, यानी जिसके पास जंक क्रेडिट रेटिंग होती है, वो डिफ़ॉल्टर देश कहलाते हैं। यानी वहाँ कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता पैसे, क्योंकि यानी भारत को किसी देश ने पैसे उधार दिए $2 बिलियन और अगर भारत चुकाने में सक्षम नहीं है तो भारत क्या कहलाएगा? डिफ़ॉल्टर। तो भारत कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण भारत का जो आर्थिक कोष है वो खाली होता जा रहा है, जिससे भविष्य में देनदारी चुकाने में भारत पर लोग शक कर रहे हैं। इसी आधार पर मूडीज ने एक रेटिंग जारी की है, उसमें भारत की रेटिंग घटाकर जंक क्रेडिट से मात्र एक पायदान ऊपर Baa3 कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है, नामग्याल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ये राजनेता थे। ये लद्दाख में 3 बार सांसद भी रहे हैं, ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र से। तो ये एक केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि नामग्याल एक फेमस राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस प्रकार हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, किस राज्य के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो मिजोरम राज्य की मंत्रिमंडल द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है, यानी इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही था। तो अभी कुछ लोगों के आंसर ही कमेंट में आ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आंसर दें, जिससे हम लोग आगे और अच्छी वीडियो देने में कोशिश करें। और हमारा आज का प्रश्न है, जो हमारा नारेटको है, इसके नए महानिदेशक बने हैं वो कौन हैं? तो आपको इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।